सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप लोग मेरी कहानी का इंतज़ार कर रहे होंगे, इसीलिए एक और कहानी लेकर आई, छोटी सी प्यारी सी कहानी। तो कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का नाम है बहादुर सुहानी। सुहानी जैसा कि आपको नाम से अंदाज़ा है, वो एक बच्ची का नाम है। तो बच्चों, ये कहानी बहुत पुरानी है। एक गांव की कहानी है जो कि जंगल के किनारे हुआ करता था। शहर जंगल पार करके जाना पड़ता था। तो उस गांव में रहती थी सुहानी अपनी मम्मी के साथ। उसकी मम्मी पता है बहुत अच्छी कलाकार थी। मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन बनाती, खिलौने बनाती और उन्हें सजा कर रखती और बाद में उन्हें बाज़ार बेच कर जाती। बाज़ार बेच कर आती और जो पैसे मिलते उससे अपनी बेटी का और अपना पालन पोषण करती थी। सुहानी अपनी मम्मी को बर्तन बनाते देखकर और खिलौने बनाते देखकर बड़ा खुश होती थी। जब सुहानी थोड़ा बड़ी हुई, स्कूल जाने वाली हुई, तो वो स्कूल से आकर अपनी मम्मी के साथ बैठकर उन खिलौनों को रंगा करती थी। उसे खिलौनों में रंग भरने में बड़ा मज़ा आता। बड़े खूबसूरत खिलौने हुआ करते थे। किसी की पगड़ी रंगती, किसी के चोले को रंगती, किसी के मुंह में रंग लगाती। तो वह बहुत खुश हुआ करती थी और इस तरह उसको कला के प्रति उसकी रुचि जागृत हो गई। थोड़ी बड़ी हुई तो मम्मी के साथ बाज़ार, हफ्ते में पूरे खिलौने बनाती उसकी मम्मी और हफ्ते भर उसको के बाद उसको बाज़ार बेचने जाती शहर में। तो वह भी अपनी मम्मी के साथ बाज़ार जाने लगी, क्योंकि बच्ची को अकेले छोड़कर कहाँ जाए माँ। मम्मी के साथ बाज़ार जाती तो उसको बाज़ार का अनुभव भी थोड़ा थोड़ा हो गया। उनके घर से जो रास्ता बाज़ार को जाता था, शहर को जाता था, वो थोड़ा लंबा था और एक रास्ता शॉर्टकट था जो जंगल से जाया करता था। इसलिए ज़्यादातर जो गांव वाले थे वो जंगल के रास्ते शहर जाया करते थे। उससे उनका काफ़ी समय बच जाता था और काम भी सरल हो जाता था। थकान भी कम होती थी, है ना। अब लंबे रास्ते से जाओगे और शॉर्टकट से जाओगे, थोड़ा फर्क तो पड़ेगा ही। लेकिन बच्चों, जंगल का रास्ता था। एक बार क्या हुआ, सभी अचानक जंगल से रात को घंटे बजने की आवाज़ आने लगी। घंटे बजने की, घंटी, इतनी बड़ी सी घंटी, टन टन टन। हाय राम, सारे मोहल्ले वाले, गांव वाले सोचे क्या हो गया, जंगल में कैसे घंटे बजने की आवाज़ आ रही है ये। अब बीच में अक्सर घंटे बजने की आवाज़ आती, कभी दिन में कभी रात। और लोगों ने ये सोच लिया कि शायद जंगल में भूत रहता है, यही घंटा बजाता है। कौन? भूत ही घंटा बजा रहा है, ऐसा उनको विचार बना। आपस में उन्होंने कहा, भाई अब तो हम जंगल के रास्ते नहीं जाएंगे, वहाँ तो भूत है, घंटे वाला भूत। उसका नाम क्या रख दिया? घंटे वाला भूत। अब जंगल छोड़कर दूसरे रास्ते जाने में उनका बहुत समय लगता। जितने समय में वो वहाँ एक्स्ट्रा खर्च करते, उतने में तो उनका कितना काम हो जाता। लेकिन मजबूरी थी, जंगल से जाने में बड़े बड़े लोग डरते। एक बार क्या हो बच्चों, सुहानी की मम्मी बीमार हो गई। उन्होंने खिलौने बना के रखे थे, लेकिन शहर जाकर बेचने की उनकी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वो बहुत बुखार में पड़ी हुई। सुहानी थोड़ी बड़ी भी हो गई थी, तो बोली, मम्मी मैं बेच के आऊँगी खिलौने। उन्होंने कहा, नहीं बेटा तुम मत जा। बोले, क्यों नहीं जाऊँ? बेचेंगे नहीं तो हम खाएंगे क्या? तुम बीमार पड़ी हो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। बोली, बेटा लेकिन तुम ऐसे जाओगी अकेली, मुझे डर लगता। बोली, कुछ नहीं लगता माँ डर, मैं अक्सर तुम्हारे साथ जाती हूँ ना, मुझे अनुभव है, मैं देखो कितने अच्छे खिलौने बेच के आऊँगी। माँ से उसने बहुत जिद करी तो मम्मी को उनको इजाज़त देनी पड़ी। कहा कि जा, फिर जा, ध्यान रखना अपना। अब सुहानी जब जंगल से जाने लगी, जब वो शहर को जाने लगी, तो उसने सोचा कि क्यों ना जंगल से जाऊँ, इतना लंबा रास्ता क्यों तय करूँ। उसके दिमाग में आया, लेकिन वहाँ तो जंगल घंटे वाला भूत है। उसने कहा, घंटे वाला भूत आखिर क्या कर लेगा, मेरा भूत है या क्या है, देखूँ तो सही, जो होगा देखा जाएगा। उसने मन को कड़ा किया और जंगल के बीच से सिर में टोकरी रख के ठम्मक 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 जाने लगी। जंगल के बीच से गई थी, अचानक घंटा बजने की आवाज़ आई, टन टन, और लगातार बजने लगा। अब तो सुहानी भी धक 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 करने लगी, लेकिन उसने भगवान को याद किया और अपनी मम्मी का स्मरण किया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। अपनी आंखें चौकस, पैर बड़ी सावधानी से बढ़ते हुए चलने लगी। अब घंटा लगातार बज रहा है, टन 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 टन। उसके दिल की धड़कन भी धक 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 धक। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, चलती रही चलती रही चलती रही। और अचानक आगे जाकर उसकी हंसी फूट गई। उसने क्या देखा कि सामने एक पेड़ है
जिसमें एक घंटा लटक रहा है और बहुत सारे बंदर उसमें बैठे हैं। और वो बंदर पेड़ में बड़ी उछल कूद मचा रहे हैं, बड़ी उछल कूद मचा रहे हैं, एक शाखा से दूसरी शाखा में कूद मचा रहे हैं, और उनके कूदने फांदने से घंटा बार बार टन 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 हिल रहा है। ओहो, ये था घंटे वाला भूत। सुहानी के समझ में आ गया। अब वो बाजार गई, उसने शहर में खिलौने बेचे और उसी रास्ते वापस आ गई। सुहानी कहा, हाँ तू आ गई? बोली, हाँ हाँ मैं तो आ गई। अगले दिन उसने गांव वालों के सामने कहा, भाई आज मैं आपको घंटे वाले भूत को पकड़वाऊंगी। बोली, क्या दिमाग खराब है? बोली, चाचा चलो तो आज घंटे वाला भूत देखते हैं। कोई चला नहीं उसके अंदर, तो मैं तो वहीं से जाऊंगी। आपको चलना है चलो। अब अकेली बच्ची जा रही तो गांव वालों को थोड़ी अच्छा नहीं लगा, तो मुखिया ने कहा चलो मैं भी चलता हूँ। मुखिया चला तो उसके 2-4 लोग और साथ में चल गए। 2-4 लोग और चले तो बगल के अगल बगल के बच्चे भी साथ हो चले। अब वो जंगल के रास्ते चले, सब भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़े, और अचानक टन 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 घंटे की आवाज़। सुहानी तो जानती थी क्या है, लेकिन सबको तो दिल धक धक। कुछ लोग लौटने को हुए। सुहानी बोली, लौट क्यों रहे हैं, डर क्यों रहे हैं, चलिए आगे, मैं जा रही हूँ, देखिए इतनी छोटी बच्ची। अब जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े तो सामने सबकी नज़र पड़ी और सब ठाका लगा कर हंस पड़े। क्या देखा उन्होंने कि पेड़ में लटका है घंटा बड़ा सा, और सारे बंदर कूद फांद कर रहे हैं, इधर से उधर, उधर से उधर, एक पेड़ से दूसरे पेड़, एक शाखा से दूसरी शाखा। और जितने बार पेड़ हिल रहा है तो घंटी बज रही है, टन 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 टन, बड़ी जोर से, क्योंकि बड़ी घंटी थी। तब सबकी समझ में आया कि शायद बंदरों को कहीं से घंटी, किसी व्यापारी से बंदरों ने घंटी ले ली होगी और किसी शाखा में फंसा दी, लटका दी। जब भी वो उछल कूद करते उनको तो कुछ पता नहीं, और वो घंटी बजती, और लोगों ने सोचा कि जंगल में घंटे वाला भूत आ गया है। तो बच्चों, सुहानी की बहादुरी से एक भ्रम टूटा, लोगों को का समय बचा, क्योंकि वो शॉर्टकट से जंगल के रास्ते शहर जाने लगे। और लोगों ने बहुत तारीफ़ की उसकी, मम्मी की भी, कि बाप की सुहानी बहुत बहादुर है। तो ऐसे बहादुरी के काम हमें भी करने चाहिए। अवसर मिलने पर सुहानी की तरफ में विवेक से काम लेना चाहिए, धैर्य से, है ना। और लोग भ्रामक बातों में नहीं आना चाहिए, उसको सही पता लगाना चाहिए, सही और गलत का। केवल सुनी हुई बात पर या देखी हुई बात पर एकदम से विचार नहीं, कोई धारणा बना लेनी चाहिए। तो कैसी लगी आपको कहानी, आप मुझे कमेंट में लिखकर बताएंगे। और अगर आपको इसमें कुछ और परिवर्तन लगे, कुछ और चीज़ महसूस हो, तो आप मुझे वो भी लिखकर बता सकते हैं। कहानी को लाइक करिए, पसंद आई है तो। पसंद ना आए तो अनलाइक भी कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। भाई आपका अपना विचार है, कैसी चीज़ है, क्या है, आपको कैसी लगे। मैं कैसे कह सकती हूँ कि आपको कहानी अच्छी ही लगी, मुझे तो अच्छी लगी थी, मैंने भी कहीं पढ़ी थी। और उसके बाद जो लोग मेरे चैनल में नए हैं वो इसको सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। जिन्होंने किया है उनका आभार व्यक्त करती हूँ। चलो इसी बहाने बहुत जल्दी मिलते हैं एक और छोटी सी कहानी लेकर, तब तक आपसे विदा, नमस्कार।